हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ये जो थ्योरी है डेविड रिकार्डो ने दी थी। इन्होंने इस थ्योरी में एडम स्मिथ की जो एनालिसिस थी कि जो दो कंट्री है वो जब भी किसी जो है ट्रेड में एंगेज होती है जब उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है उन गुड्स में। बट डेविड रिकार्डो ने बोला था कि जो दो कंट्री है, अगर किसी एक कंट्री को दोनों गुड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो तो कैसे ट्रेड करेंगी। तो उन्होंने बोला कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज जिस गुड्स में कम होगा वो वैसे उसके गुड में ट्रेड करेंगी। डेविड रिकार्डो की कुछ अजम्पशंस थी इसमें। फर्स्ट अजम्पशन है कि सिर्फ दो कंट्री होंगी, दो कमोडिटी होगी, सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा और सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ लेबर है, कैपिटल नहीं है। सेकेंड अजम्पशन ये थी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है, वो कमोडिटी मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में भी। कमोडिटी मार्केट होती है जहाँ पर हम गुड्स और जो है परचेज सेल करते हैं और फैक्टर मार्केट जहाँ पर हम लेबर को एक्वायर करते हैं। थर्ड इसकी अजम्पशन थी कि जो नेम ऑफ अ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर हार इन्वेस्टेड। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें हम वो लेबर हार के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि कितने प्रोडक्ट को बनाने में लेबर हार लग रहा है। फोर्थ वन इज लेबर जो है वो होमोजीनियस है। फिफ्थ इज लेबर जो है वो मोबाइल है विद इन द कंट्री, कि हम उनको इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करा सकते। जो भी हमारा लेबर है वो कंट्री के अंदर ही जो है मूव कर सकता है। और जो प्रोडक्शन है उसको हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल हमने एज्यूम किया गया है और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या करती है हमारी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। नाउ इसका जो एक हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि कैसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें निकालते हैं। सपोज एक कंट्री है इंग्लैंड जो कि 1 यूनिट वाइन प्रोड्यूस करती है 120 हार्स में, और जो इंग्लैंड है वो क्लॉथ जो है प्रोड्यूस करती है 1 यूनिट 100 हार्स में। ये जो बातें हो रही है वो हार्स पे हो रही है कि 120 हार्स लग रहे हैं और 100 हार्स लग रहे हैं। पोर्टुगल जो है 1 यूनिट वाइन 80 हार्स में बनाती है और वही क्लॉथ जो है वो 90 हार्स में बनाती है। तो हमें पता चल रहा है कि जो पोर्टुगल को है दोनों गुड्स में एडवांटेज है। तो नाउ हाउ वी फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि कौन सी कंट्री किस में ट्रेड करेगी। मैं फिर से एक बार यहाँ बताती हूँ। इंग्लैंड और पोर्टुगल। जो इंग्लैंड है वाइन और क्लॉथ 120, 100, 80 और 90, 1 यूनिट 1 यूनिट, ये हार्स में चल रहा है। अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लैंड की निकालेंगे वाइन में। तो वाइन की जो है इंग्लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी 100 डिवाइडेड बाय 120, जो भी क्लॉथ बनाता है और डिवाइड बाय वाइन की हार। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि 0.83 आएगी। नाउ इंग्लैंड की क्लॉथ में क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1.2। सेम केस हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो पोर्टुगल की निकालेंगे। पोर्टुगल की फर्स्ट वाइन में निकालते हैं हम 90 डिवाइडेड बाय 80, और सेम हमारी निकलेगी इसमें क्लॉथ में 80 डिवाइडेड बाय। ये हमने अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली है इंग्लैंड की और पोर्टुगल की। तो नाउ इंग्लैंड की जो वाइन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है वो 0.83 आ रही है और सेम जो पोर्टुगल की आ रही है वो 1.125। अब जिसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि वो उस चीज़ में प्रोड्यूस करेगा। तो अगर वाइन की दोनों कंपेयर करें तो इंग्लैंड की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही है, तो इंग्लैंड जो है वो वाइन प्रोड्यूस करेगा। और क्लॉथ की अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पोर्टुगल की है वो कम आ रही है, जो पोर्टुगल जो है फिर वो क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे, देखेंगे कि कौन जो है कंट्री क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि इंग्लैंड जो है वाइन की कम आ रही है तो इंग्लैंड वाइन करेगा और पोर्टुगल क्लॉथ करेगा। तो ऐसे ये होता है। अगर इसकी क्रिटिसिजम्स की बात करें तो वो अजम्पशंस में ही है कि हमने ये एज्यूम किया था कि दो कंट्री होंगी और सिर्फ दो कमोडिटी होंगी। तो ये क्रिटिसिज्म है कि एक रियल अगर वर्ल्ड की बात करें तो दो कंट्री हमारी दो से बहुत ज़्यादा होती है और कमोडिटीज़ भी दो से ज़्यादा होती है। यहाँ बोला था कि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करती है, और अगर रियल सिचुएशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल नहीं करती है। और जो लेबर जो होमोजीनियस मानता है वो होमोजीनियस नहीं होता है, और लेबर जो मोबाइल जो है विद इन द कंट्री वो आउटसाइड द कंट्री भी लेबर जो है वो मोबाइल होता है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है। थैंक यू।